हर दिन हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग पर उद्धव ठाकरे ने जो खबरें सामने आ रही है, बवाल मचाया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। चुनाव आयोग को बीजेपी नेताओं के बैग चेक करने तक का चैलेंज कर दिया गया था। इस पर बीजेपी ने अब वीडियो जारी कर पलटवार कर दिया है और उद्धव ठाकरे पर सामान्य नियमों पर भी सियासत करने का आरोप लगा दिया है। देखिए। ये तस्वीर तो याद ही होगी आपको, जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को लेकर सियासी उबाल आ गया था। चॉपर की चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे का पारा हाई हो गया था। बैग की तलाशी को सियासी टक्कर का मुद्दा बना लिया गया और भड़के उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग तक को चैलेंज कर दिया था। खोलो नहीं हो दादा, 1 मिनिट पहिलं आई कार्ड, काय नाव? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब चुनाव आयोग के अफसर ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग कर रहे हैं जिस तरह उद्धव ठाकरे की हुई थी। जिनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग हो रही है वो ना तो इंडी के नेता हैं और ना ही किसी विरोधी खेमा के, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर में की। गडकरी औसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो इसका कोई वीडियो बनाया और ना ही इसे मुद्दा बनाकर किसी तरह का हंगामा किया। चुनाव प्रचार में पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के कई काम पर्दे के पीछे होते रहे हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग हमेशा सक्रिय नजर आया है, जिसका एक पार्ट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं की तलाशी है। लेकिन यही जब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाया, उनसे उनका आईडी और अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। चेकिंग से बौखलाए उद्धव का पारा इतना हाई था कि चुनाव आयोग से लेकर शाह और मोदी तक पर प्रहार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरे बघावं लागू नका, ठीक है। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं, वो चेकिंग की, जब बैग चेकिंग हो रही थी और इसकी खुद तस्वीरें अजित पवार ने शेयर की हैं। बैग हेलीकॉप्टर उनका रोका जाता है, फिर बैग की चेकिंग की जाती है। अजित पवार ने खुद ये शेयर किया। इसी की जो टीम है वो रेगुलर चेकिंग कर रही है। अजित पवार ने ये भी कहा तो चुनावी पारदर्शिता के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। यहाँ पर कोई भी हो हंगामा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले वो रिपोर्ट हमने दिखाई जहाँ पर उद्धव ठाकरे की इसी तरह से जब चेकिंग हो रही थी तो वो हो हंगामा करने लगे, इसको सियासी मुद्दा बनाया जाने लगा। लेकिन ये रूटीन चेकिंग है। इसी तरीके की चेकिंग हमने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब तस्वीर दिखाई थी देवेंद्र फडणवीस की। अब अजित पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन अजित पवार जो आराम चेकिंग करवा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि चेकिंग बहुत जरूरी है और वो काम जो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत जरूरी है, वो जो टीम उसके लिए असाइंड होती है उसके काम में सहयोग होना चाहिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि सहयोग की एक तरफ तस्वीरें आती हैं तो एक तरफ उद्धव ठाकरे जो हंगामा करते हैं, जो इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे फडणवीस हो, गडकरी हो, अजित पवार हो। चुनावों के दौरान जब ये जा रहे हैं रैलियां करने के लिए, उस दौरान बाकायदा इसी की टीम जब रूटीन चेकिंग इनकी करती है तो उसमें सहयोग दिया जाता है। 3 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि ये नॉर्मल रूटीन है, इसमें हंगामे की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की वो तस्वीरें हमने दिखाई थी जिसमें सीधा सियासी बवाल बना दिया गया था। इसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ये कहा जा रहा था ये जानबूझकर हो रहा है और अब ये तस्वीरें उनको जवाब हैं कि जानबूझकर नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए है। नियम सबके लिए एक जैसे हैं सियासत में, चाहे वो कितना भी बड़ा कद क्यों ना रखता हो। बढ़ते आगे और आपको बता देते हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार संगम नगरी छात्रों के लिए संग्राम बन गई है, जहां 16 लाख अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतर आए हैं और विरोध जता रहे हैं, जिनका प्रदर्शन लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरीके से उबाल नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एग्जाम का रण जारी प्रदर्शन।
परीक्षा पर बवाल, उठने लगे सवाल। सड़कों पर अभ्यर्थी कैसे होंगे भर्ती? सड़कों पर संग्राम, हो हल्ला, हंगामे, विरोध और बवाल की तस्वीरें सवाल कर रही है। आखिर क्यों तीसरे दिन भी प्रयागराज में प्रोटेस्ट जारी है? संगम नगरी की सड़कों पर संग्राम की आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों भविष्य में देश का भार उठाने वाले होनहार चीख पुकार कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें। उससे पहले जरा एक बार फिर हंगामे की तस्वीरों को देख लीजिए। प्रयागराज में 3 दिनों से सैकड़ों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हैं, जिनकी मांग है कि यूपी पीसीएस 2024 और आरओ-एआरओ की परीक्षा एक दिन और एक शिफ्ट में हो। ये छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से परसेंटाइल पर असर होगा। छात्रों ने कहा कि जब पेपर एक है तो इस तरह का फॉर्मूला क्यों लगाया जा रहा है? यूपी पीसीएस 2024 और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने मानकीकरण और 2 दिवसीय जो एग्जाम नई व्यवस्था परिवर्तन लाया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध तब तक करेंगे जब तक ये नोटिस आयोग जारी नहीं करेगा। आयोग की तरफ से गोलमोल जवाब देने की कोशिश किया जा रहा है, कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं आया है। वही पुरानी डेट में अडिग है, वो हम लोग में बात मानने के तैयार नहीं है। वो फुल रूप से मूड बना लिया कि हम करप्शन करेंगे। हमारा कहना ये है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, इससे करप्शन नहीं होगा। तो सुना आपने, हंगामे की मुख्य वजह है नॉर्मलाइजेशन। तो सवाल उठता है, आखिर ये होता क्या है? दरअसल नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से पेपर का स्तर तय किया जाता है। पेपर के लेवल के साथ अंक भी निर्धारित किए जाते हैं। यदि आप पहले कठिन पेपर में 70 अंक लाते हैं, उसे 100 अंक मान लिया जाएगा, और दूसरे सरल पेपर में 100 अंक हैं, तो उसे 70 मान लिया जाएगा। यानी इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है, और छात्र इसी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब छात्रों के अपने सवाल हैं, तो लोक सेवा आयोग के अपने जवाब। मगर दोनों के बीच न सुलझ पा रही इस गुत्थी ने एग्जामिनेशन सिस्टम को ही उलझा कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे बुलडोजर पर नियमों वाले ब्रेक के बारे में। क्या कुछ नियम लगाए गए हैं, आपको इस ब्रेक के बाद जानकारी देंगे।